दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने लगे हैं वो बहुत ही ख़ास है। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। और क्या लिखा है, क्या डायरेक्ट हुआ है, क्या परफॉर्मेंसेज हैं। जैसे हमने अभी एक ड्रामे के बारे में तस्करा किया कि उसमें नुमान मसूद का कैरेक्टर ऐसा लिखा हुआ था बाप का, तो हम यही सोच रहे थे कि अगर किसी बेटी का कैरेक्टर लिखा जाए तो वो कैसा होना चाहिए, तो वो इसमें मिलता है। यानी कि मिन्नू का कैरेक्टर जो कि मुस्तफ़ा अफरीदी ने सज्जल के लिए लिखा है, कमाल कैरेक्टर, क्या पावरफुल ना सिर्फ कैरेक्टर लिखा गया और जो परफॉर्मेंस है और जो डायरेक्शन है, हर चीज़ ही बहुत ही कमाल की है। तो मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की, और शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। और सिलसिला हमारा टूटा था जब वो लेके अस्पताल पहुँच रही थी और एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद से फिर आगे उसके बाद उसने चेयरमैन से सबके सामने डॉक्टर की फरमाइश की और डॉक्टर आ गया, हमारा हीरो आ गया। गांव में बहुत मज़े का अब जो है टर्न आया है स्टोरी में। आई एम थरली इंजॉइंग, फ़न बढ़ गया है एंड ही इज़ सो क्यूट। और मुझे अब हमज़ा इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले बहुत सीरियस सा उसका बैकग्राउंड, लेकिन वो ज़रूरी था दिखाने के लिए एक ऑनेस्ट बंदा और यहाँ क्यों आया है। एकदम आ जाता तो बैकग्राउंड ना पता होता, अब हमें पता है कैसे आया, और आया और उसके बाद अगले घंटे में भाग गया वापस कि अरे मैं किधर आ गया हूँ, तो डिस्पेंसरी यहाँ तो हॉस्पिटल ही कोई नहीं है, ये तो मेरे साथ तो चीटिंग हो गई है। उन्होंने भी सज़ा के तौर पे इसको भेजा है कि ही इज़ टू ऑनेस्ट। और यहाँ आके वापस गया हमारा हीरो, रास्ते में रोक लिया मीनू ने, क्योंकि इस गाँव की सबसे बड़ी बीमारी है मीनू। और जो कंपाउंडर खिलाफ हुआ है उसके, ओह बहुत आई एंजॉयिंग, ऐसा मजे का वो कैरेक्टर है कि एक तो कोई और जो भाई के अलावा, भाइयों के अलावा, चाचाओं के अलावा जो मीनू से सख्त अब नफरत कर रहा है वो ये है हमारे कंपाउंडर साहब। और उनकी एक्सप्रेशन और उसकी नफरत इतना क्यूट अली ताहिर ने परफॉर्म किया है। एनीवेज जब वो जा रहा है और मीनू ने उसको अच्छा रोका है साइकिल से अपनी, और लाइन खींच दी। पहले डंडा उठाती हूँ, डर जाता है कि मुझे पीटेगा। मुझे भी ये लगा कि डंडे से क्या करेगी। बट सच अ स्मार्ट इंटेलिजेंट ड्रामा। जब कुछ बाकी हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हैं ड्रामे और हम पी जाते हैं, ये ड्रामा देख के इतना मजा आता है कि ये हमारा पाकिस्तानी सबसे मजे का था वो पीट रही होती है अपने भतीजे को, तो वो बैठा होता है, कहते क्यों मार रही हो बेचारे को। हाँ। वो कहती है ये कोई तुम अपने लव स्टोरी आशिक को, कहते अपने आशिक को क्यों मार रही है। मेरा भतीजा तो कोई लव स्टोरी टांग पे टांग रख के बैठ के नहीं देख रहे थे। अच्छा था तो वो बहुत ऐसी मूवमेंट्स मैंने नहीं देखी ड्रामा में, बहुत ही कमाल। उसने रोका बहुत सादा अल्फाजों में, कोई फलसफा नहीं था, कोई मुश्किल, व्हिच आई लाइक कि सादा बात करो भाई, मुश्किल फलसफा लिखना आसान है, ये मुश्किल है। सिंपल वर्ड्स उसने बताया कि हर सुबह यहाँ एक शख्स की मौत होती है, मरने से नहीं रोक सकते तो कम से कम तकलीफ कम कर दो। दैट वाज ब्यूटीफुल। और वो हिट कर गया उसको, वो पैसा पावर नहीं हिट किया, ये लड़का ही दूसरे टाइप का है। हाँ। तो इसलिए मीनू की बात इसको, और उसकी वो कितनी पावरफुल लाइन थी जब वो लाइन लगाती है, अच्छा मैंने कहा क्या कहेगी। हाँ। वो कहती है इस लाइन के उस तरफ बहुत हॉस्पिटल हैं, सब चीज़ें हैं, वहाँ जाओ अपनी ज़िंदगी, कहती इस लाइन से इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत ज़्यादा है। वो जो इतने सादा अल्फाज में इतनी गहरी बात कन्वे की है, मतलब बहुत मज़े का ड्रामा, वो जिसके जुमले आपको याद रह जाएंगे, इसके सीन्स आपको याद रह जाएंगे, एक्टिंग, जेस्चर, ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा बट आपके साथ रहेगा दिनों तक। इट इज़ दैट मेमोरेबल पीस ऑफ आर्ट। माशाल्लाह, प्राउड पाकिस्तान के महीना जी। सो मैं जब ये ड्रामा देख रही होती हूँ मेरे फेस पे एक स्माइल रहती है थ्रू आउट। You know, it's like, oh my God, I'm so lucky. We are so lucky to have this play running on our network. I think इसके बारे में मैं पूरे दिन बैठ के बात कर सकती हूँ, लेकिन फिर नादिया को पहुँचना होता है, पहुँच नहीं पाएगी जहाँ उसको जाना होता है। But literally, I can't say enough of how much of a genius I think this writer is. The way उसने, मैं कहती हूँ ना कि आप एक टॉपिक को छेड़ते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, आप इसने कितनी टॉपिक्स, और अब एक नया टॉपिक आ गया, एंड दिस इज़ अ ह्यूज थिंग ना। डॉक्टर तो आप बन जाते हैं, बट नो वन वांट्स टू गो टू द इंटीरियर ऑफ अ कंट्री टू स्टार्ट ट्रीटिंग पेशेंट्स. It's a big मसला. And I'm thinking how beautifully it's shown, how beautifully it's said. आप किसी को offend नहीं कर रहे, आप ना इसको offend कर रहे हैं, ना आप दूसरे बंदे को offend कर रहे हैं, आप एक dialogue create कर रहे हैं.
मैंने ये ऐसी राइटिंग I think नहीं देखी है। for me it's next level writing. This is Next a level play production. that needs to go on every platform in the world. So it's for me, it's this, it's this, it's this, it's everything. I love it. I love it. I absolutely. मैंने अपने अंगूठे भी आपको दे Thank दिए। you. वापस कर दो। I needed those. रुबीना जी। बोरो करने के लिए दिए। ओके सो द मोमेंट्स जो पिछली एपिसोड थी वो मेरे हिसाब से ज़रा कोई बहुत ही अमेजिंग एपिसोड थी। ये जो एपिसोड थी दूसरी वाली ये थोड़ी सी स्लो गई, बट द 6th एपिसोड वाज स्टेलर इन द सेंस दैट वो चौधरी जिसके पोता आ गया है और वो सेलिब्रेट कर रहा है और लोग देख रहे हैं और खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं क्योंकि अब खाना लगेगा एंड देयर फॉर द फूड। और जब वो कहते हैं कि भाई खाना लगा दो, इसी का भाई बोलता है, तो वो कहता है कि नहीं, मेहमान खुसूसी को तो अभी आना है। और जब मेहमान खसूसी एंटर होती हैं तो वो मोमेंट था जो आके आपको हिट करता है। अब वो कहते हैं कि इसने पहले तो एक किला फतह किया और अब है ना ज़िला फतह किया और अब इसने एक और किला फतह किया है। सो दैट वाज अ मोमेंट। देन देयर वाज अनदर मोमेंट जहाँ वो लड़के वाले आ रहे हैं और वो देखती है कि मेरी माँ किस कदर मेहनत से उनके आने की तैयारी कर रही है। सो वो बड़ा ही प्यारा मोमेंट बनाया था राइटर ने भी, डायरेक्टर ने भी, एंड देन इट वाज कैरिड ऑन बाय मीनू कि वो आती है और वो माँ को गले लगाती है। ब्यूटीफुल मोमेंट, वो भी बहुत खूबसूरत मोमेंट था क्योंकि तुमने जैसे अभी कहा था ना कि अगर कोई लड़की इस वक्त जितने ड्रामे चल रहे हैं उनमें से इंस्पिरेशन बन सकती है तो वो मीनू है, बिकॉज उसको एग्जैक्टली पता है कि मैंने इनको कहना है आने दें, मैंने उनको मना नहीं करना। और जब माँ मेरी पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में एक टेबल ढूंढ रही है क्योंकि वो उनके घर से होके आ गई है और उसको पता है कि अब मैं भी टेबल दिखाना चाहती हूँ, तो वो मौलवी साहब के पास भी गई है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्नूटी लड़की की तरह बैठ गई है, वो मौलवी साहब के पास गई है और मौलवी साहब ने कहा कहाँ से मीनू, और हाँ एक आइडिया है। तो वो फट्टा जिससे नहलाते हैं मुर्दों को, वो फट्टा दे दिया, 4 ईंटों पर रख, फिर कपड़ा डाल दे, टेबल लगेगी। दैट वाज द टेबल। और माँ कितनी खुश है, वो टेबल लगा के उस पे उसने अपनी प्लेटें जो कि मोहल्ले से मांगी थी। That's so dark at the same time, but you know, like. See, नहीं, but what a solution! what a beautiful writing! idea! Look at the what maneuvering! Yes. What a scene! Writer. मुझे जहाँ होता है ना Goosebumps moments. मुझे जो एक इमोशनली बहुत हिट हुआ था जहाँ पे वो लाइन खींच के आगे चल पड़ती है साइकिल लेके, वो फिर वेट कर रही होती कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ओह माय गॉड, दैट वाज अ वेरी फिल्मी, जिसमें सीटियां बजती। सिनेमा में ये सीन देखते ना लोगों ने सीटियां बजाई। ये पूरी फिल्म थी। फिर एक और जगह आती है जहाँ मुकद्दस आ जाती है और मीनू और मुकद्दस बात कर रहे हैं कि वो चला गया है और ये है और वो है, वो अपने आंसू छुपा रही है और वो अपने आंसू, एंड देन दे बोथ हग। ब्यूटीफुल। येट अनदर मोमेंट। 2 एपिसोड में इतनी मूवमेंट। नहीं, ये तो एक एपिसोड है। अभी मैं एक एपिसोड की बात कर रही हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 6th। फिर आया एक और मोमेंट, अभी 2 और हैं। एक और आया मोमेंट, वो आया कि बाप देख रहा है कि मीनू ने कह दिया है कि इनको बुला लो, और फिर बाप देख रहा है कि सब आ गए हैं और बातें हो रही हैं और बैठे हैं, और फिर मीनू कहती है कि मैं लड़के से अलहदगी में कुछ बात करना चाहती हूँ, और बाप कहता है ये निकली ना मेरी असील मीनू क्योंकि उसको पता था कि कहीं एक मोमेंट आएगा जहाँ मेरी बेटी इतनी आराम से बैठ के शादी करके नहीं जाने वाली। एंड देन शी टॉक्स टू द बॉय और फिर उसका जो भी वो फिर निकल गए। एंड देन वाज द फाइनल मोमेंट जहाँ बस से पहले वो निकालते हैं, कौन है हमारा फेवरेट, रोशन और उसके पीछे दूसरा बैग निकलता है और उससे निकलते हैं डॉक्टर साहब। अनदर मोमेंट। सो द एपिसोड नंबर 6 वाज फुल ऑफ हार्ट टचिंग मोमेंट्स, वाओ मोमेंट्स। ये होते हैं ना जो मतलब लिखे हैं मगर सब मिलके बना भी रहे हैं। बट 7 में भी बहुत सारे डॉक्टर वाला बहुत बड़ा अच्छा मूवमेंट था। 7 मुझे थोड़ी ड्रैग लगी। फिर उसके बाद शुरू वहाँ से होती जब जो उन दोनों का आपस में होता है वो उसको पीटती है, जब वो बहुत ही मजे का, वो बहुत अच्छी एक्टिंग थी, वो बहुत अच्छा, वो बस मगर वो वैसा that was a lovely movie. that was a good one. उन दोनों केमिस्ट्री कैसी भतीजा और I know. फुप्पो की, मैंने कभी फुप्पो भतीजे का ऐसा कैरेक्टर देखा ही नहीं है। वो आपस में मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, लड़ रहे हैं कि उसको लव स्टोरी लग रही है कि आशिक तो नहीं है। वो कहती है कोई लव स्टोरी नहीं, मैं भतीजा है, वो भी मेरा सगा। और वो फिर ये जो सादा रिश्तों की जो खूबसूरती है ना, जो हम मिस करके ड्रामों में, और ज़बान मतलब
इतनी मोहब्बत होती है, इतने प्योर ये रिश्ते होते हैं जिनमें अनकंडीशनल लव होता है, वो नज़र आ रहा था। एंड दैट वाज सो खालिस, सो प्योर। वो उसकी वो जैसे मैया जी कहती है स्माइल होती है, तो मैं जब मैं पूरी एपिसोड में चेहरे पे स्माइल constant smile. व्हाट अ ट्रीट। True. तो That's इमोजी So I think definitely 3 thumbs. मुस्तफ़ा अफरीदी, नादिया। मुस्तफ़ा के सामने बाकी राइटर्स को देखती हूँ तो वो राइटर्स हैं। ये वाकई में मुसन्निफ़, निगार, ड्रामा निगार, वो जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे ना पहले पीटीवी टाइम्स पे, ये वो हैं। ये वाकई ही ड्रामा तख्लीक कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इनको लिखना आता है, इनको डायलॉग्स का पता है कि किस तरह लिखना है और कैसे जोड़ना है। जहाँ एक सीन में लाइंस मिल रही हैं आपस में, कमाल है। सीन इधर है, मैच हो रहा है विद लाइंस। जैसे चाचे का माँ नहीं तोड़ सकती, उसने तो मेरी कमर तोड़ दी। सीन चेंज हुआ, तोड़ पे चल रही है बात, फिर वापस उस पर आया। साइकिल में बचा क्या है, चाचा कहता है, मीनू कहती है मोटर बच गई। बच गई। अगले सीन चेंज होता है, मैं इसी से इसमें रू डालता हूँ, और उसने कहा मैं जाके गाय को चारा डाल दिया। दो सीन चल रहे हैं पैरेलल और लाइंस मैच कर रही हैं कि एक लफ्ज के साथ। क्या खूबसूरत है भाई, लिखा है, क्रिएट किया जा रहा है। ओह माय गॉड, द लाइन जो मौलवी साहब जो कहते हैं, ओ निकम्मो, गांव के ताश, डॉक्टर को ले आई है। नहीं सही लाइन बोला, गांव के ताश लूडो खेलने वाले लफंगो, जाके डॉक्टर का इस्तकबाल करो। नहीं, और ये मुंह से धुआं निकालने वाले निकम्मो, बुढ़े बाबे बैठे हुए हैं वहाँ पे, सबके एक्सप्रेशन थे। और एक जहाँ एक नारा भी लगता है, खेत में गांव रहती है, मीनू गांव की बेटी है, खेत में गाय रहती है, मीनू गांव की बेटी है। I mean, क्या वाह, जबरदस्त। क्या और जो शायरी है। तकरीर लिखवा के लाता है, उसमें जो इस्लाम का वो हाँ, उसने इस्लाम का अलम उठा लिया है। अरे कहाँ से भाई, किसने? कुफर के अंधेरे में, कुफर के अंधेरे में मीनू ने इस्लाम का अलम उठा लिया और सब हैरान हो गए। बाप भी कह रहे क्या बोल रहे हैं। फिर वो कहता बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा। इसको दाने की बोरी दे किया और राइटर को, वो जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर। तो क्या तकरीर है, इसको ना दानों की बोरी दे किया। टू गुड। राइटर किसी कैरेक्टर का कोई मोमेंट नहीं छोड़ा। एक कैरेक्टर के दिल कर रहा है कि यार मुझे कोई चॉइस मिले, मतलब आई कांट डिसाइड कि मैं कौन सा कैरेक्टर प्ले करूं। इतने मजे के सारे कैरेक्टर्स हैं। तो बाकी एक और मेरा जो फेवरेट सीन था, लगता है तू मेरा पीछा कर रहा है। I loved it. अरे तुम पीछा नहीं कर रहा, कुत्ते की तरह तेरे पीछे आ रहा हूं। अच्छा, उसमें मैसी कितने मजे का दिया है। वो कहती 5 बच्चे होंगे, वो राजी है। कहता नहीं भाई नहीं, कहता नहीं, तुम्हारे घर की आबादी का सुन के मेरा इश्क कुत्ते की मौत मर गया। 5 बच्चे। This was a masterpiece, epic. Oh God, ये इतना मेरे के सीन आया क्यों, वो जिस तरह आया ना, हंस के बुरा हाल कि कितने फनी वे में उसने इतना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि बच्चे ज्यादा करोगे तुम्हारी डिवोर्स होगी, तुम तक दूसरी शादी भी नहीं करेंगे, तो कम बच्चे पैदा करो। वो सारा कनेक्टेड है। उसकी गलती तो नहीं, उसने तो कह दिया। अमेजिंग राइटिंग। और फिर कहीं अच्छा क्या इतनी एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी, और कहीं साथ में ना सैड चीजें भी आ जाती हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि एक चचा नशा कर रहा है, वो किसी को भी नहीं पता। That was beautifully done. किसी को भी नहीं पता। पेनफुल एंड द वे इंजेक्टेड हिमसेल्फ, और बेहोश हो जाता है। मतलब कहीं आपको ना ये ड्रामा बहुत जगह हंसाएगा और कहीं रुला देगा। ये है इसकी इमोशनल पावर और इसकी राइटिंग। कितना अच्छा लिखा हुआ था। जब वो माँ के पास आता है और माँ बताती है कि हमारा तो खानदान, वो इट वाज सो नाइस, ब्यूटीफुल। फिर वो कहता है मैं जाने तो फिर कहती है कि अच्छा पाउंड, तो वो जिस तरह से पाउंड में है, तो इट वाज She didn't ब्यूटीफुल move once and just line. मतलब दिस इज एपिक राइटिंग, अमेजिंग एंड It फुल is मार्क्स next टू द level. राइटर, Yeah, 10 फुल ऑन। मैंने इससे बेहतर राइटिंग किसी ड्रामे की अब तक, जब से मैं शो कर रही हूँ, नहीं देखी। ये कुछ, ये नंबर 1 कुछ बहुत अलग ही ये अवार्ड मिलना है इसको, मैं बता रही हूँ इस साल अवार्ड्स हो रहे हैं हमारे। हाँ, तो ये तो पक्का हमें अवार्ड तो डेफिनेटली मिलेगा। हमें अवार्ड तो डेफिनेटली मिलेगा। हम भी देंगे। देंगे। ड्रामा आइकॉन अवार्ड जरूर मिलेगा। महीना जी, Roshan is back, which I was so excited about. वो जो एपिसोड एंड हुआ है ना, it was like भंगड़ा करो ना, रोशन आ गया। So उससे पहले मुकद्दस आती है, the scene that you guys were talking about, जिसमें वो आपको मुकद्दस की साइड का पता चलता है कि she also is
in love with him. And how does the scene end? How does the episode end with Muqaddas getting married? How amazing is that? I mean, this man, I don't know where or how, but how he connects, how he builds your expectation and then he brings you down. He makes you laugh and then he makes you cry. He makes you, you know, ye jo. And then of course Saifi Hassan putting another life into that, because it can go so totally wrong. But I really don't know. I think this man is just to me an absolute जिसे कहते हैं a gem, a jewel of this country. Yeah, he that is. needs He to, is absolutely. Be, you know, फिर वो जो पूरा and you know, just again her connection with her. शादी पे कुछ नहीं, सिर्फ वो बगा रहे, and it is just her connection with her. You know, that is what screenplay is about. वहाँ आपको कुछ नहीं कहना पड़ता, आपको सिर्फ उस लुक से, उस एक आंसू से आपको पता चल गया है कि उस पे क्या बीत रही है, rather than 3 scenes of मैंने तो ये किया और मैंने तो वो किया और मैं. Then as she said earlier, इस गाँव में सबसे बड़ी बीमारी क्या कहता है? मीनू. अब मीनिंग सोचा भी नहीं ना उसने. He didn't even think twice. मीनू फौरन उसने कहा, because for him वो बीमारी बन गई है. Then the whole scene जो the मेला of welcoming the doctor, again जब play शुरू हुआ है ना, तो मैंने तो आंखें बंद कर दी ना, because I was very upset with the last जिस तरीके से ख़त्म हुआ था. But thank God वो बच भी गई, बेटा भी हुआ. Calling Meenu on stage, I think that was a beautiful touch. बिल्कुल unexpected था. मेरे जहन में भी नहीं था कि ये होने वाला है. बिल्कुल नहीं. That was so unexpected. Again, that's the beauty of writing, कि आपको कुछ चीज़ आपको ढंढोरा नहीं पीटना पड़ता. आपको, you know, like I'm sure if one was watching the upcoming वो जो होता है ना clips and all, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है. But thank God I don't watch that. फिर मेरा सिर्फ 2 सवाल थे. मुझे लगा कि जो डॉक्टर्स ग्रेजुएट करते हैं, दे डोंट वांट टू गो टू देहात एंड गाँव. डोंट दे नो अबाउट कहाँ हॉस्पिटल्स होंगे या कहाँ नहीं होंगे? वो आगे एक्सप्लेन है. हाँ, आगे होगा, पूरा एक्सप्लेन होगा, क्योंकि अभी भी देखें दिखाया नहीं वहाँ पे क्या होगा. हाँ, वहाँ पे अभी तक दिखाई नहीं, वो सारा आगे आएगा. हाँ, ये मेरा वो कौन सा है, रज़ाई पूरा नाम क्या था, वसूक रज़ाई. मुझे वसूक रज़ाई से पता चला है कि ये सारा आगे एक्सप्लेन होगा. नहीं बावसूक आपने नहीं कहा था, आपने कहा था रज़ाई ज़राए से. ज़राए नहीं, ज़राए रज़ाई होगी. अच्छा, बावसूक रज़ाई होगी. ओके. तो बावसूक रज़ाई से मुझे. Then my other question was that गांव वाले इतने एजुकेटेड थे कि वो शेरो शायरी पे वाह 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 कर रहे थे. हैं? बहुत, ये बहुत सुनते हैं ये. नहीं, वैसे भी अगर ना भी होते ना, तो उन्होंने चौधरी की हर बात पे वाह 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 तो करना ही है. Okay, I'm so glad you said. उसके बाद खाना भी तो आएगा. I don't want to find faults in this. And then of course I love the fact कहते हैं यहाँ ज़मीन पे सिग्नल्स नहीं मिलते, दरख्त पे कैसे चढ़ गई थी. और वो that was so well done. But I thought again, were you thinking that? No, वो तो ले आया एक जगह जहाँ कहता कि यहाँ सिग्नल्स, कहता यहाँ भी नहीं आ रहे, कहता नहीं ज़मीन पे नहीं, दरख्त पे चढ़े. So for me also, I and I hope I can continue giving you 10s, all 10s. Too good. You make my heart so proud of being a Pakistani. You don't know. Really, you don't know. I'm so proud that we have someone like you in our country. हाय मुस्तफ़ा, वाह वाह वाह. रुबीना जी, 3 सीन तो मैंने पहले ही बता दिए. 6 हमने कुछ 6 3 कह के 6 बता दिए थे. ऐसे आके लगे थे ना, आके हिट किए थे कि ओए ओए अच्छा मेहमान खुसूसी उसी को बुला रहा है. मतलब नेगेटिविटी नहीं है. हाँ, कुछ भी नहीं, प्यारी बात है. Even sorry रुबीना, मैं आपको काट रही हूँ. Even when वो आके ना उसके जो 2 गूंज होते हैं, उसके कान भर रहे होते हैं, तब भी वो कह देता है ना, कहता है अच्छा वो कौन दफा हो जाए. You know, you were thinking किस किस्म की बातें हैं, because the way, you know, again it was. See, that's something I want to watch in the plays that we make, के नेगेटिव एलिमेंट को आहिस्ता आहिस्ता करके हम कम कर दें, बिकॉज इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मीडिया का लोगों की ज़िंदगियों पे. तो अगर हम नेगेटिविटी यहाँ से हटा देंगे तो कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट यही वाला डालेंगे. तो चौधरी ने दिल जीत लिया.
कि उसने वो हटा दिया। फिर डॉक्टर का आना बेहतरीन था। फिर द फादर इज़ अमेजिंग। भाई ठीक है, जो एक थोड़ा सा ऑफ है वो कैसे जा रहा है वो भी सही है। द परफॉर्मेंसेज आर माइंड ब्लोइंग बिकॉज वो याद आ गई मुझे खुद। हाँ। वो भाभी और माँ बैठे होते हैं, वो आता है कहते हैं मैंने ख्वाब में मैंने ना वो किया है, क्या कहते हाँ हैं, हाँ हाँ इस्तिखारा। वो खुद है वो सो फनी। हाँ मेरी वहाँ शादी करा वहाँ शादी के अब वो कहती है ये उधर शादी करना है, बट्टा सट्टा चाह रहा है इसलिए ये ऐसे बोल रहा है क्योंकि वो दूसरा सीरियस हो जाता था। किसी ने सीरियस नहीं लिया था उसको। बट आई थिंक क्या कहें, ये बिल्कुल वही बात है कि सो प्राउड ऑफ दिस राइटिंग, सो प्राउड ऑफ दिस पर्सन हु इज खुदा के वास्ते कोई रिपीटिशन नहीं, कोई फिलर नहीं है। इट्स लाइक एवरी हर सीन के पीछे फ्रेशनेस, नई बातें हैं। तो ज़्यादा लिखें प्लीज़। वेरी हैप्पी टू नो कि कुछ और आने वाला है। फरार मुस्तफ़ा का लिखा मुस्तफ़ा हुआ। का सो फरार। लुकिंग फॉरवर्ड टू डेफिनेटली अ 9, डेफिनेटली। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 4,949%, 4.9 हाईएस्ट। ठीक है, सही है। ऑडियंस ने That's सबसे ज्यादा वोट, Thank you. आधे वोट उड़ा के ले गए मुस्तफ़ा Thank अफरीदी। you. हाँ, आधे बिल्कुल। Thank हाँ, you. बाकी फिर सब बाकियों के हिस्से में हाँ आए हैं। हाँ। अब बात करी जाए सैफी हसन की, और मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब हम काबली पुलाव कर रहे थे हम जफ़र मेराज और काशिफ निसार की जोड़ी को समझते थे कि हाँ। क्या कॉम्बिनेशन है, और अब मुझे एक और ऐसी जोड़ी नजर आ रही है सैफी हसन और मुस्तफ़ा अफरीदी कि क्या जोड़ी है। ये वो बात है जो मरीना कह रही थी अभी के डायरेक्टर और राइटर को एक साथ बैठ के लिखवाना, निकालना, बनाना चाहिए। गाने तक बना रहे हैं साथ मिलके, कैन यू उन दोनों इमेजिन, का गाने साथ। तक साथ हाँ, बना रहे उन हैं, दोनों खुद का। लिख रहे हैं गाने। See, अच्छा डायरेक्टर, आई होप कि जितने एपिसोड्स हैं ड्रामे के उतने ही फिल्मों के आपको पैसे मिले हों जितनी आपने मेहनत की है सैफी। यू डिज़र्व इट ऑनेस्टली। एक अब सभी हमने डिस्कस कर लिया, एक सीन रह गया जहाँ वो रिश्ते के लिए आया है और उसको वो छत पे लेके गई अकेले में बात करने के लिए, और वहाँ अब्बास चारपाई के पीछे से चेक कर रहे हैं ना कि बात क्या हो रही है, और वहाँ जो उसको वो कह के जाता है ना कि मुझे ऐसी खुली डुली लड़की से शादी नहीं करनी। वो बड़ी प्यारी लाइन थी और वो सीन बहुत प्यारा शूट हुआ। आई एम ग्लैड कि डायरेक्टर ने अब्बा को डाला, अकेली नहीं थी वहाँ, अब्बा वाज देयर। हाँ, हाँ, वो तो तो राइटर ने इल्जाम ना लिखा लगा था। दे, कुछ हाँ, गलत बात ना करे। बहुत अच्छा वो हुआ, बता जितना पिक्चराइज हुआ, दरख्त का सीन, एवरीथिंग इज लाइक इट्स अ मूवी ऑनेस्टली। 10 फॉर डायरेक्टर ऑल्सो। कमाल था, मतलब वो हमें सोचा भी नहीं था कि वो एकदम आएगा। और वो चढ़ गई सज्जन दरख्त में चढ़ गई। वो कमाल बात थी, नॉर्मल है ना कमाल उसके लिए। बात। Amazing. और उसको जिस तरह सिखा रही थी वो बहुत लग रहा था कि सज्जल रोज ही चटती होगी। दरख्त पे बैठी हुई थी। हाँ, वही तो, वही तो। बहुत इजी That's- नेचुरल था। मैना जी I think again the beauty of how the दरख्त वाला जो scene था, because I'm sure पूरा नहीं चढ़ी होगी, लेकिन I think the way हाँ, it was of shot, course, हाँ. edited, put together, it was just so well done. You know, you can see कि भाई here is work that you know is coming from a person who is a thinking person. Then the crowd scene, वो जो जलसा करते हैं उसके लिए, लड़के के लिए, डॉक्टर के लिए, I thought that was also so well done. The way the people are sitting, and you know, and because like I say, because I come from a sort of a village, and you know, it just transports me into my hometown. It just transports me into, you know, it's almost like I can smell the mitti of that the village. I think that is the kind of Roshan ka marne wala scene. Oh, I loved it. I loved it. The emotion, उसका गुस्सा, उसका आंसू निकलना, फिर आगे वो बंदा बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है और वो जवाब देना। यू नो, अगेन आप देखें क्या रोलर कोस्टर से, अगेन इट कैन बी टोटली लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, बट ही हैंडल्ड इट सो ब्यूटिफुली बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक यू फ्रॉम अ क्राइम। आपको राइटर लेके गया है उस जब जलसा हो रहा होता है शुरू में, जब उसे बनाते हैं सज्जल को, मिन्नू को, कि मेहमान खुशी, वो कहते क्या चाहिए, तो एक इशारा करते भाई पैसे। हम खुद भी चाह रहे थे, उसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे चाहिए, थोड़े से पैसे, जिसको पैसे मिल जाए। Exactly. When she says I want a doctor. I want a doctor, वो बिल्कुल आपके ज़हन में नहीं होता कि ये बात करेगी। So I think the entire journey that the writer has written, and then the journey the director is taking us on, and then how the actors are putting their effort into it, मैं कहती हूँ 10 से तो कम नहीं है। लेकिन आई विल ऑल्सो से कि जो पूरा सीन था ना जिसमें वो
शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं. I think that was done so well. You know, the whole everyone getting involved in it, and then the visual of first Roshan getting off the bus and then the doctor coming. I thought that was just wow. Numbers कितने हैं? मैंने कहा 10 से तो मैं कम नहीं दे रही, लेकिन एक और चीज सीन था ना 5 बच्चों वाला, उसमें कहता है जब वो जा रहा होता है कहता है रिश्ता कैंसिल. तुमने कौन सा रिश्ता किया हुआ था? फिर उसी ब्रेथ में उसके saying कि I want to marry you and all that. No, रिश्ता कैंसिल. चला जाता. It is just something so refreshing, so beautiful, so funny, so emotional, so sad. Everything, meaning ये complete package है. अब romance आएगा आगे. So you know, so it's such a complete package that I said नादिया घर नहीं पहुंचेगी. I will shut up. नंबर नंबर 10 मिल गए. I'm just thinking कि अब ये जब रोमांस आए तो ये ना हो कि ये बातें जो बहुत मीनिंगफुल हो रही हैं ना ये कम हो जाए. I don't think so. I just है ना? I'm just अगर होगा तो फिर हम मारेंगे. Wishing, hoping, हाँ. नहीं होगा. क्योंकि अभी तक if we talk about direction, they hand in hand. मैं पहले दिन से यही कह रही हूँ कि जो राइटिंग ने दिया है हमें लिख के, वो डायरेक्टर ने एनहांस करके दिया है. एक्टर्स ने मज़ीद उसमें जान डाली है. किसी ने, और वही दरख्त वाला सीन, मारने वाला जो जहाँ रोशन को वो मारती है, उसको पैरी नज़र देखती है, साइकिल फेंकती है और आके मारती है. हमने मार वाले बहुत सारे सीन देखे और वो हल्का सा कुछ छोड़ जाते हैं आपके अंदर, एक कमी. हाँ, अब वो जैसे भी किया था मगर डंडा फुल फोर्स से मार रही थी. सो बेहतरीन था. तो नो, even that last scene where she stops the doctor, also beautiful. And how they connected the डंडा. हाँ, कि वो हमें भी डर लगा कि वो भी डर गया कि ये तो डंडा मारती है. There's something that's just so intelligent. एक चीज कनेक्ट, joining the dots, ऑडियंस जो गलत हो जाते हैं. ऑडियंस की बात की जाए, डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,500 हुए और सैफी हसन के हिस्से में 4,355. 45% बनते हैं 4.1 मिलियन जो कि हाईएस्ट है ऑडियंस की तरफ से. अब बात कर ली जाए हमारी मिन्नू यानी कि सज्जल अली की. नादिया, सज्जल वाज अमेजिंग. खासतौर पर उसका रोना, जिस ट्यूबवेल सी लगी है उससे मुंह हाथ धोना, उसने जिस तरह पानी अपने ऊपर डाला और रोती है तो वाकई रोने का दिल चाहता है उससे. रियल होता है ना, हर इमोशन जो वो पोर्ट्रे कर रही होती है वो आप फील कर रहे होते हैं. इतनी फैंटास्टिक एक्टर परफॉर्म, शी इज़ अ परफॉर्मर. 10. उसने जो जा रही थी ना साइकिल पकड़ के, वो पीछे लाइन लगा के जब आती है, वो खुद जो उसने एक्सप्रेशन थे सज्जल के, कमाल. अब तो स्कूल बन गई है कि उससे सीखा जाए, उसका काम देख के छोटे बड़े सब ज़रूर देखें हाउ शी एक्ट्स, हाउ शी इमोट्स. आई थिंक अगर आप अपना एक तो अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर हो, फिर आप उसमें अपनी पूरी जान डाल दें. हाँ. और आप बिलीव करें उस कैरेक्टर को. You have to believe the character, and I think she believes in this character because इसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी. साइकिलें उठाई हैं, बड़े बड़े लकड़ी के पीस उठाए हैं, चारा काटा है, वो चक्की जो होती है जिससे काटते हैं वो चलाया है. पट्टी की थी. हाँ? जिस तरह से कपड़ा उठाया, यूं करके फाड़ा, पट्टी की जैसे हर रोज उसका हाथ करते हो वैसे पट्टी करती हो. दरख्त पे चढ़ गई. डंडे मारने जो हैं वो like you are careful about hitting somebody because you have to choreograph that. ये नहीं होता कि आपने डंडा लिया और आपने मारना शुरू कर दिया. दरख्त पे चढ़ना, जिस कॉन्फिडेंस से, बिकॉज मैं बार बार अपने आप को ना वो कहती हूँ नहीं इसने मैट्रिक भी किया एंड शी इज़ अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बिकॉज समटाइम्स her confidence and how she speaks, it takes you away from the rest of the गाँव. But then कि she is one person. ज़िले में टॉप किया है. Yeah, उसने ज़िला में टॉप किया है and she is an educated person and she wants to go forward. I think she is doing a brilliant job. I think this is such a perfect project to be part of, and I think she is enjoying it thoroughly. I think you can feel that.
कि उसने हाय अल्लाह नंबर अब वहाँ जा सकती हूँ, काटूंगी तो फिर किसका काटूंगी? नहीं काटे, फुल दे दे। चलो जी फुल दे दिया, टेंशन ना करो। आई थिंक सज्जल ने अपने ही आप को दोबारा से एक तरह से प्रूफ करवा लिया है। शी इज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट परफॉर्मर, मगर जगह मिलती नहीं है ना, मिलती हैं तो बहुत छोटी सी जगह कभी आती है, नॉर्मल लाइंस होती हैं, नॉर्मल बोलना होता है, उसमें कुछ ज़्यादा एक्टिंग करो तो बल्कि ऑफ लगते हैं आप। ये वो स्क्रिप्ट था जो कि कमाल स्क्रिप्ट था, जिसमें जगह भरी पड़ी है, मतलब उसको दरख्त पे चढ़ के दिखाना है कि सिग्नल कैसे किसी भी सूरत उसको तकलीफ़ से निकालना है ना, तो वो अर्जेंसी कि ये कहीं इसी बात पे ना चला जाए कि मैं तो घर बात ही नहीं कर सकता, मुझे तो सिग्नल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से चलता हुआ कहाँ आ गया है, सिग्नल ढूंढता हुआ, तो वो एक सेकंड में एक बिल्ली की तरह दरख्त पे चढ़ के दिखा देती है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो वो सिर्फ दरख्त पे चढ़ना जो एक कमाल हमें नज़र आया वो अपनी जगह तो था, लेकिन असल मीनिंग जो था ना, उस इमोशन जो था उस जगह का कि ये जाए ना डॉक्टर यहाँ से, वो उसने हर जगह और कहीं भी एक गलत नुआंस, गलत तरफ भी चली जाती है ना, कोई एक स्माइल, कोई एक लुक आपके कैरेक्टर को उस तरफ ले जाएगी। बहुत थिन लाइन है अब ये, क्योंकि हमें पता है ये दो लीड कैरेक्टर्स हैं, इवेंचुअली दे आर गोइंग टू फॉल इन लव, लेकिन अभी ऐसा कुछ कहीं आने नहीं दिया। आई थिंक इस बच्चे ने हमें बताया है 7वीं एपिसोड में जाके उसने कपड़े पहने हैं ढंग के, एक जोड़ा जिसके साथ मैचिंग दुपट्टा था, उससे पहले उसने एक मिसमैच तरीन, थोड़ा सा तुम्हें और मुझे लिपस्टिक पे अक्सर होता है, बट आई एम श्योर उसने बहुत हल्की लगाई होगी और वो कलर ग्रेडिंग में तेज़ हो गई होगी। कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं अभी भी 1 नंबर रख रही हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे लगता है अभी बहुत बड़ी जगह आएंगी और मैं राइटिंग से ऊपर अभी किसी को लेके नहीं जाना चाहती, सो 9 फॉर श्योर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 11,600 हुए हैं और सज्जल अली यानी कि मिन्नू के हिस्से में आए हैं 5,568। चलो मेरा एक नंबर कॉम्पनसेट हो गया। 4.8 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पे युमना जैदी थी, लेकिन सज्जल अली ने इस दफ़ा ऑडियंस से ज़्यादा नंबर लिए। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। हमजा का अभी तक बेस्ट काम इन एपिसोड्स में आया है और अच्छा था। I'll give him an 8। बड़ा रिफ्रेशिंग टच चेंज आया है हमजा के आने से अब। So I think I'll give Hamza 7 because अभी I think उसका काम आना है। There was not a lot that he could do. लेकिन जो उसके एक्सप्रेशन थे ना, कंफ्यूज, जब वो कंफ्यूज था, जब जलसे में भी कंफ्यूज था, देखा था सबको, फिर जब वो डंडा उठाते कंफ्यूज होता है, जब उसे पहले डांट दिया कि भतीजा, मतलब वो बड़ा उसका। So I think job well done। 7 from me also। जगह आएंगी अभी बड़ी जगह, बट हाँ अभी के लिए 7। अभी के लिए 7 टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 10,000 हुए हैं खड़ा है ना, और हमजा सुहेल के हिस्से में आया 1,515% बनते हैं 1.5 बिलियन को ऑडियंस की तरफ से। तो जी ये था जर्द पत्तों का बन। अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखिए, क्या ड्रामा है। जैसे कि मिना जी ने कहा कि आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के हाथों बनते देखते हैं तो आपको खुशी होती है कि इतना, और स्पेशली हम टीवी जो ये ऐसे, और कशफ फाउंडेशन जिनका मेरा ख्याल है कि वो ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन क्रिएटिव लोगों को जो कि इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकें।